अध्याय 1 हमारे सपने। आपका सपना क्या है? जाहिर सी बात है, हम सभी के जवाब भी अलग अलग ही होंगे। अगर 10 लाख लोगों से यही एक सवाल किया जाए तो आपको 10 लाख अलग अलग जवाब मिलेंगे। यद्यपि उनमें बहुत सारे जवाब एक से हो सकते हैं, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सभी अलग, विशेष तथा महत्वपूर्ण हैं। हम सभी को अपने तथा अपने परिवार के लिए स्वतंत्रता एवं सुरक्षा चाहिए। हम सभी को आवश्यकता से अधिक समय एवं धन की अपेक्षा है। हम सभी को भरपूर स्वास्थ्य एवं खुशियाँ चाहिए। उत्साहजनक, मनोरंजक एवं महत्वपूर्ण कार्य करने में हम सभी की दिलचस्पी है। स्वार्थ की मदद करते हुए हम दूसरे लोगों को की भी मदद करना चाहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो हमें वह सब चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हम उन सभी वस्तुओं का आनंद उठाना चाहते हैं जिन्हें रुपए पैसों से खरीदा जा सकता है। क्या आपके विषय में यह बात सही नहीं है? सच तो यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपने पसंद के स्थान अथवा घर में ही नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सीमित आय ऐसा करने की हमें अनुमति नहीं देती है। आज करोड़ों लोग अपना सपना पूरा होने की आशा खो चुके हैं। आपको क्या लगता है आपके सपने का सच? हम में आखिर क्या चाहिए? बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, पुराने दोस्तों के साथ बिताने के लिए समय, नए मित्र बनाना, घूमना फिरना और छुट्टियां मनाना, मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना, रात्रि भोज के लिए बाहर जाना, नए नए कपड़े खरीदना तथा जी खोलकर वह सब करना जिसे करने से हमें खुशी मिलती है। परंतु होता क्या है, जैसे तैसे करके हम अपनी पसंदीदा कार तो ले लेते हैं, परंतु वह हमेशा घर पर ही खड़ी रहती है, क्योंकि कार में घूमना हमारी सामर्थ्य से बाहर होता है। दुर्भाग्यवश सीमित आमदनी के चलते हम अपने सपनों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। गौर किया जाए तो आज हम में से अधिकतर लोग स्वयं को थोड़े में ही जीने के लिए प्रशिक्षित कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत काम नहीं कर रहे हैं जिसे करना हमें अच्छा लगता है अथवा जिसे करने में हम निपुण हैं। लोग उन नौकरियों पर रोजाना जा रहे हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। अपनी जीविका छिन जाने के डर से लोग इन उबाऊ नौकरियों से चिपके हुए हैं। मुझे यह सब कैसे पता, क्योंकि मैं भी नौकरी किया करता था। मैं हर समय व्यस्त रहा करता था, जबकि मुझे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना पसंद था, परंतु इसके लिए मेरे पास समय ही नहीं बचता था। मैं स्वयं से पूछा करता था, क्या जीना इसी का नाम है? यही नहीं, सपने में भी मैं स्वयं से यही सवाल किया करता था। मेरा जीवन गर्त में जा रहा था, परंतु फिर भी मैं नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मैं जानता था कि मेरा वेतन मेरी योग्यता के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी मैं 2 कौड़ी के वेतन चेकों पर निर्भर था। कहीं मेरी कहानी आपकी कहानी से मेल तो नहीं खाती है? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 1% से भी कम लोग $1 लाख प्रतिवर्ष कमा पाते हैं, अर्थात मात्र 1% लोग भी यहाँ अपने सपने साकार करने लायक पैसा नहीं बनाते हैं। महत्वपूर्ण बात, हमारे सपने का मुख्य आधार हमेशा से ही आर्थिक स्वतंत्रता रही है, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन जिसे जब चाहे, जितना चाहे, जब चाहे खर्च किया जा सके। मेरे कहने का अर्थ यह अर्थ नहीं है कि पैसा ही एकमात्र हमारी ज़रूरत है। हम सभी यह जानते हैं, परंतु फिर भी हम सभी को पैसा चाहिए। प्रसिद्ध रेस्टोरेंट व्यवसायी टूटर्स शोर के शब्दों में, मुझे धन नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो धनी लोगों के जैसी जीवन शैली जीना चाहता हूँ। तथा हमारे समाज में जो चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है वह है स्वतंत्रता। पैसों से धार्मिक स्थलों तथा स्कूल कॉलेजों का निर्माण होता है तथा इसी से तन ढकने के लिए हमें कपड़ा भी मिलता है,
और तो और आज पैसे से आप अच्छी सेहत भी खरीद सकते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी तक इसकी पहुंच को असंभव बना दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आम आदमी के लिए बीमार पड़ना अब महंगा साबित होगा। बीमा के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि 5 करोड़ अमेरिकी नागरिकों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, अर्थात विश्व के सर्वाधिक धनी देश में 65 वर्ष से कम के 17% लोगों को दिवालिया बनाने के लिए एक बीमारी अथवा दुर्घटना ही काफ़ी है। अच्छे चिकित्सक से पूछें तो वह आपको बताएगा कि आवश्यकता से अधिक क्रोध, चिंता एवं तनाव तमाम बीमारियों की जड़ है तथा क्रोध, चिंता अथवा तमाम रुपए पैसे की तंगी के चलते ही उत्पन्न होता है। शोधों से यह साबित हो चुका है कि साधारण व्यक्ति की तुलना में साधन संपन्न व्यक्ति का स्वास्थ्य अधिक बेहतर होता है, अर्थात रुपये पैसों से खरीदी जा सकने वाली चीज़ों में स्वास्थ्य भी शामिल हो चुका है। खुशियों के विषय में आपका क्या विचार है? लोग कहते हैं कि यही एक चीज़ है जिसे पैसे से खरीदा असंभव है। हम सभी जानते हैं कि ये आधी अधूरी बातें हैं। अगर यकीन ना हो तो त्यौहार के दिन गरीब तथा अमीर के बच्चों की खुशियों की तुलना करके देखें। संक्षेप में कहूँ तो स्वतंत्रता, सुरक्षा, धन दौलत, स्वास्थ्य अथवा आनंद ये वे चीज़ें नहीं हैं जिनमें से हमें मात्र एक या दो चीज़ें ही मिलती हैं, बल्कि हम इन सभी चीज़ों के लिए बराबर के हकदार हैं। कीमत अदा करना। पीटर पैन के लेखक जेम्स बेरी के अनुसार सपने सच होते हैं। आप कुछ भी पा सकते हैं बशर्ते आप इन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हों। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं? क्या अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हम अब अपना सब कुछ त्यागना होगा? आपको क्या लगता है कि यदि आप मासिक किश्तों के जंजाल में फंसे हैं तो क्या आप आज़ाद हैं? यदि आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप कितने सुखी हैं? क्या आप अपनी सेहत के साथ सिर्फ इसलिए समझौता करते हैं क्योंकि महंगी चिकित्सा सेवाओं का खर्च वहन करना आपके वश से बाहर है, अर्थात सिर्फ भारी कर अदा करने के लिए ही आप जी तोड़ मेहनत करते हैं? यदि थोड़े से के लिए इतना सब कुछ खोना पड़े तो इसका क्या फ़ायदा? नहीं, पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जीना निश्चित तौर पर कभी भी हमारा सपना नहीं था, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। परंतु दुखद बात तो यह है कि आज अधिकतर लोग अपने सपने को पाने की दिशा में आगे बढ़कर प्रयास करने का साहस ही नहीं जुटा पाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका सपना एक परिकथा का रूप धारण कर चुका है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आज अधिकतर लोग साकार करने के लिए सपना देखना ही भूल चुके हैं।